नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में विभागीय 20 एमसीक्यू करने वाले हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, यानी रिपीट होता आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पीओ में पार्सल बुक किया जा सकता है, यानी ब्रांच ऑफिस में पार्सल जो बुक किया जाता है वो मैक्सिमम कितना वेट का बुक किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए, आपके पास चार ऑप्शन में है, 4 kg, 2 kg, 20 kg या 10 kg। बताइए दोस्तों कि बीओ में जो पार्सल बुक होता है वो अधिकतम कितने केजी का होता है। तो बीओ में जो पार्सल बुक की जो अधिकतम सीमा है वो है 10 kg। अब 10 kg तक बीओ से बुक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष अप्पू में शामिल हुआ। भारत किस वर्ष अप्पू में शामिल हुआ। 1970, 1963, 1973, 1985। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत किस वर्ष अप्पू में शामिल हुआ था। ठीक है, तो भारत जो शामिल हुआ था वो 1973 में शामिल हुआ था। तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपीएफ खाता न्यूनतम कितना राशि से खुला जा सकता है। जो पीपीएफ अकाउंट होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो मिनिमम कितना रुपए डिपॉजिट करके आप खोल सकते हैं। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन में है और चार ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, जो पीपीएफ खाता होता है वो मिनिमम 500 रुपये से खुला जाता है। अगला प्रश्न है, लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है। लाइव मेल सर्वेक्षण किया जाता है, वार्षिक किया जाता है या मासिक किया जाता है, अर्धवार्षिक या 2 साल में एक बार। तो दोस्तों बताइए, इस चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जो लाइव मेल सर्वेक्षण होता है वो मंथली किया जाता है, यानी मासिक हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीफी लेक तक बुक किया जा सकता है। बीफी यानी वैल्यूएबल पोस्ट, लेक तक बुक किया जा सकता है, कितने रुपए तक का बुक किया जा सकता है ये आपको बताना है। 2000, 1000, 5000, कोई सीमा नहीं। तो बताइए, इस चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। बीपी देखिए, बीपी अधिकतम आप 5000 तक का बुक कर सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाखा डाकघर अधिकतम कितने समय के लिए खोले जाते हैं। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है वो मैक्सिमम कितने समय के लिए खोला जाता है। 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा या 6 घंटा। तो दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से बताइए कि जो शाखा डाकघर हैं वो कितने समय के लिए खोलते हैं। जो शाखा डाकघर होता है अधिकतम 5 घंटे के लिए खुला जाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। डाक वस्तुओं को वापस मंगवाने का अनुमति कौन प्रदान करता है। अगर कोई कस्टमर अपना डाक वस्तु भेजता है और उसको वापस मंगवाने की जो आवेदन देना चाहता है तो वो कहाँ देना पड़ेगा उसको, और ये अनुमति जो है कौन प्रदान करेगा। सर्किल हेड, डिलीवरी पोस्ट मास्टर, बुकिंग पोस्ट मास्टर या डिविजनल हेड। तो बताइए, इस चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिविजनल हेड। जो डिवीजन के हेड होते हैं वही इसका अनुमति प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, केस में अग्रिम पोस्टेज, केस में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम कितने पत्र होने चाहिए। 200, 400, 500 या 1000। तो जो केस में अग्रिम पोस्टेज देने के लिए कम से कम 500 आर्टिकल होना जरूरी है। ये तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इन्हें पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जाएगा। धनादेश सहित सभी जवाबदेह पत्र, केवल पूरा अग्रिम भुगतान की हुई पत्र, डाक की अपंजीकृत वस्तुएं, पत्र और पार्सल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, इस चार ऑप्शन में सही कौन सा हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। केवल पूरा अग्रिम भुगतान की हुई पत्र, डाक की अपंजीकृत वस्तुएं, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। किन डाकघरों में पत्र की बीमा किया जा सकता है।
शाखा डाकघर, उप डाकघर, मुख्य डाकघर, सभी डाकघर। तो दोस्तों बताइए इस चार ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा। किन किन डाकघरों में पत्र की बीमा किया जाता है। तो देखिए सभी डाकघरों में आप पत्र की बीमा कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। एक डाक सामग्री को थैले में वितरित करने की प्रणाली उपलब्ध है सभी डाकघर में, सभी विभागीय डाकघरों में, सभी वितरण डाकघरों में जहां पोस्ट बॉक्स उपलब्ध है। तो डाक सामग्री को अगर थैले में वितरित करना चाहते हैं तो ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। सभी वितरण डाकघरों में डाक थैले की प्रणाली उपलब्ध है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मूल्योदय वस्तु पर वसूल की जाने वाली राशि टैक्स से अधिक हो तो उसकी आगमन की सूचना गंतव्य कार्यालय द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी जाएगी। 500, 1000, 1500 या 5000। तो देखिए दोस्तों अगर कोई मूल्योदय वस्तु है और वो 500 रुपये से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो कस्टमर है उनको सूचना दे दिया जाता है और वो कहाँ से, गंतव्य कार्यालय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 500। एक बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते की परिपक्वता अवधि डैश है। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है वो कितने वर्षों बाद मैच्योरिटी होता है यानी परिपक्वता होता है। तो ये हो जाता है आपका 21 वर्ष बाद इसका मैच्योरिटी होता है। एक शाखा डाकघर का स्तर एक उप डाकघर से डैश होता है। जो शाखा डाकघर होता है वो उप डाकघर से डैश स्तर पर रहता है, ये आपको बताना है। उच्च में रहता है या निम्न या बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो जो शाखा डाकघर होता है वह उप डाकघर से निम्न स्तर पर रहता है। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं। जो मेल बैग है दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए जो मेल बैग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो देखिए जो मेल बैग होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक उप डाकघर हमेशा डैश के अधीन और लेखांतर्गत होता है। जो उप डाकघर होता है वो किसके अधीन और लेखांतर्गत होता है, यानी इसके निचले हिस्से में होता है और उनका जो अकाउंट ऑफिस होता है वो कौन होता है ये आपको बताना है। तो उप डाकघर के बारे में पूछा है तो उप डाकघर का लेखांत अकाउंट ऑफिस कौन सा हो जाएगा। तो उप डाकघर का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो देखिए ऊपर डाकघर यहाँ इस ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, लेकिन देखिए ऊपर डाकघर का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो मुख्य डाकघर यानी हेड पोस्ट ऑफिस होता है, लेकिन इस ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्राम डाकिये देश के तत्काल नियंत्रण में होते हैं। जो ग्राम के डाकिये होते हैं वो किसके नियंत्रण में होते हैं, हेड पोस्टमैन, वितरण डाक सहायक, डाकपाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रामीण के डाकिया होते हैं वो डाकपाल के तत्काल नियंत्रण में होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मशीन फ्रैंक वस्तुओं को पोस्ट किया जा सकता है डाकघर पत्र पेटी में, मेल वैन पत्र पेटी में, पोस्ट बॉक्स में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। जो मशीन फ्रैंक वस्तुएं हैं तो कहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मशीन फ्रैंक वस्तुएं होते हैं वह दो डाकघर में ही पोस्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन में कहीं भी नहीं है वो, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फ्रैंक आर्टिकल होता है वो डाकघर पत्र पेटी में आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं और मेल वैन में भी नहीं डाल सकते हैं और पोस्ट बॉक्स में भी नहीं। तो इसीलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या डाकघर किसी नाजुक वस्तु के लिए विशेष सावधानी बरतता है। हाँ, नहीं, कभी कभी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है जो डाकघर है
वो किसी अगर कोई नाजुक वस्तु भेज रहा है तो उसके लिए क्या विशेष सावधानी बरतता है? तो नहीं। क्या जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, नहीं। अगला प्रश्न है, टिकटों को पता की ओर डैश कोने पर चिपकाया जाना है? बाएं हाथ वाले शीर्ष, बाएं हाथ वाले निचले, दाहिने हाथ वाले शीर्ष, कहीं भी। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो डाक टिकट पत्र में चिपका जाता है वो कहाँ पर चिपकाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाहिने हाथ वाले शीर्ष पर। तीसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के विभागीय 20 एमसीक्यू जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा था। वही सब प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लाया थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।